अच्छा जी, हमारा बेटा चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। उसमें हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। अच्छा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने काफ़ी ज़्यादा टाइप्स पढ़ ली थी और एक आध कुछ रह गई, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट रह गई बेटा, वो हमारे पास है आज ट्रांसपोज। जो हमारे पास है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहते हैं बच्चों? मैट्रिक में भी आप पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। अपोजिट, उलट, मतलब जो रॉ में है उसे कॉलम में कर दें और जो कॉलम है उसे रॉ में कर दें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ए का मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास ए का मैट्रिक्स है और आपको ये कह रहे हैं बेटा फाइंड ए ट्रांसपोज। देखो बेटा टी ऊपर शो करते हैं, ठीक है। आपको क्या कह रहे हैं भाई, फाइंड ए ट्रांसपोज। तो आप क्या करेंगे बेटा, ए, ये देखो ये रॉ है ना, इसे आप कन्वर्ट कर दो कॉलम में। इसे आप कन्वर्ट कर दो किस में, कॉलम में। जैसे ये 1 2 3 रॉ में लिखा हुआ है, आप इसे इस तरह लिख दो कॉलम में। इसी तरह ये 4 5 6 रॉ है, तो आप इसे कन्वर्ट कर दो, ये किस तरह हो जाएगा 4 5 और 6। देखो बेटा ये आपका हो गया आंसर। तो इसे कहते हैं बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसे क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मुझे चैट पे बताओ क्या ये तुम लोगों को समझ आया, यस और नो? ओके हसन, ओके मरियम, ओके फरीद, ओके अलिशबा, ओके लाइबा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। मनाहिल का आंसर नहीं आया। मनाहिल समझ आया बेटा? चलो ठीक, मैं अभी आया, दोबारा समझाते हैं। ओके ओके ओके, रिपीट कर रहा हूँ, माइक ऑफ कर लो आप, रिपीट कर रहा हूँ। ओके मनाहिल। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 4 बेटा हमारा चल रहा था। चैप्टर नंबर 4 में हमने उस टॉपिक को कंटिन्यू करा। किस टॉपिक को? मैट्रिसेस को, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास एक और टाइप थी बेटा मैट्रिसेस की, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है बच्चों कि जो रॉ में, जैसे ये रॉ में था 1 2 3, हमने इसको कन्वर्ट किस में कर दिया बेटा, ये देखो कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह ये 4 5 6 जो है वो किस में था, रॉ में था, हमने इसे कन्वर्ट किस में कर दिया, कॉलम में था। तो ट्रांसपोज का मतलब ही यही है कि जो चीज रॉ में होगी वी विल कन्वर्ट इट इनटू कॉलम। इसे कहते हैं बेटा ट्रांसपोज। उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गया होगा। अब एक एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वो आप मुझे करके दिखाएंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं और आपसे एक करवाता हूं एक क्वेश्चन, आप मुझे करके दिखाएं और मैं जिससे पूछूंगा आंसर वो बताएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बी का मैट्रिक्स लिखा 1 5 7 8 0 3 5 4 2। ये आपके पास बी का मैट्रिक्स है। अब इस बी के मैट्रिक्स को सर इस, आवाज नहीं आ रही। ओहो अच्छा अच्छा रुको, क्या हो रहा है यार आज ये मेरे साथ प्रॉब्लम। अब आ रही है आवाज, यस और नो, जल्दी बता दो यार। शुक्र शुक्र, चलो ठीक है। ओके ओके, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है आज। ओके, अच्छा ये बी का मैट्रिक्स है आपके पास। अब ये बी के मैट्रिक्स में, ये बी के मैट्रिक्स में मैं आपको ये कहूंगा, अब इस बी के मैट्रिक्स में मैं आपको ये कहूंगा कि बेटा इसे आप कन्वर्ट करें अपने उसमें, ट्रांसपोज में। तो ट्रांसपोज के लिए आपने करना ये है, बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो बेटा जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, बी के ट्रांसपोज का आंसर बताओ बेटा, सॉल्व करके जल्दी से। सर मैं बताऊं? नहीं, बल्कि मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आप सॉल्व कर लो पहले और फिर बता दो सॉल्व हो गया मैसेज पे। अच्छा भाई, गुड हसन, गुड अलिशबा, गुड मनाहिल। चलो लाइबा मुझे आंसर बताओ बेटा, लाइबा।
लाइबा अपना माइक ओपन करके बेटा आंसर बताओ। सर 185, 504 और 732 का बनेगा। अच्छा मैं इसको लिख रहा हूँ, आप जरा वेरीफाई करिएगा सर मेरा भी यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके। रॉ थी तो इसे मैंने कर दिया कॉलम में 157, ये रॉ है इसे मैंने कन्वर्ट करा 803, ये रॉ है 542 542। क्या आपका यही आंसर आ रहा है लाइबा? यस सर। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सबने कर लिया माशाल्लाह। ठीक है डन, सबने कर लिया, वेरी गुड अबू बकर। ओके मरियम जबरदस्त, मनाइल जबरदस्त, सबका यही आंसर आ रहा होगा। तो बेटे ट्रांसपोज निकालना तो कोई मसला है की बात ही नहीं है आपके पास। अच्छा मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ये देखते थे बच्चों कि हमारे मैट्रिक्स में कितनी रॉ है और कितने कॉलम है। अब मैं जिससे पूछूंगा मुझे वो बताए क्या इस मैट्रिक्स में कितने रॉ और कितने कॉलम है, कितने रॉ और कितने कॉलम है। मैं मुझे जवाब दो। मनाहिल बताओ बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है इसका? सर इसमें जो है 3 by 3 है। वेरी गुड वेरी गुड, 3 by 3 है यानी 3 रॉज और 3 कॉलम। वेरी गुड, ठीक है बेटा माइक बंद कर लो। अच्छा जी, और ये हो गया हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद बेटा एक और चीज हमें नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। उसके बाद एक और चीज हमें सीखनी है और हम सीख भी चुके हैं वो पहले। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वो है एक चीज होती है बेटा मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आता है। किस तरह आता है मैं बताता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है क्या है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है 2 लिखा, तो मैं इधर कौन सा ऐसा नंबर लिखूं, मैं इधर कौन सा ऐसा नंबर लिखूं जिसका आंसर मेरे पास 1 आए, जिसका आंसर मेरे पास 1 आए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये सर इधर जो नंबर है 2 इसका अपोजिट लिखें और 2 का अपोजिट क्या होगा 1/2, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो, आपके पास सिर्फ क्या बचे 1। तो इसे कहते हैं बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दोबारा देखो बेटा, हो सकता है आपको समझ ना आया हो, दोबारा देखो कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 4, मैंने कहा बेटा 4 के बराबर में ऐसा कौन सा नंबर लिखूं जिससे आंसर क्या है। आप मुझे बोलेंगे सर 1/4 लिखें, ताकि 4 से 4 कैंसिल हो, क्या बचा 1। तो बेटा इसे क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसे क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी को समझ आया? जिसको समझ आ गया वो यस लिखे, जिसको समझ नहीं आया वो नो लिखे चैट पे जल्दी। वेरी गुड मनाइल, वेरी गुड अलिशबा, वेरी गुड हसन, वेरी गुड मरियम, वेरी गुड लाइबा, वेरी गुड अबू बकर। ओके ओके ठीक है। अच्छा भाई जबरदस्त, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पेज पे आता हूँ बेटा। अच्छा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरह एक और आपके पास बच्चों चीज होती है जिसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अच्छा एडिटिव इनवर्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैट्रिक में इस तरह की बहुत सारी एमसीक्यूज आई हैं जिसमें, अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा -5, ठीक है -5, और यहाँ पे मैंने कहा बेटा यहाँ पे लिखें -5 का एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ऐड का अपोजिट, ऐड का अपोजिट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -5 तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा +5, ताकि मेरे पास आंसर क्या आ जाए 0, ताकि मेरे पास आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए। तो इसे कहेंगे बेटा एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, जिससे आंसर क्या आ जाए 0, जिससे आंसर क्या आ जाए 0। फॉर एग्जाम्पल दोबारा देखो मैंने यहाँ पे लिखा 2, मैंने कहा भाई 2 के बराबर में इसका एडिटिव इनवर्स लिखो, आपने लिखा -2, जाहिर है सर +2 -2 कैंसिल करके क्या आएगा 0। तो इसे क्या कहोगे बेटा एडिटिव आइडेंटिटी। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया बच्चों? यस और नो में आंसर दो जल्दी से। ओके अबू बकर, ओके हसन, ओके फरीद, ओके मरियम, ओके लाइबा, ओके मनाहिर। ठीक है जबरदस्त बच्चों, अलिशबा जबरदस्त बेटा, ओके। अच्छा अब आपने क्या करना है, मैं थोड़ा सा आपको वो बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया शुरू से।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो मैं ब्लैक बोर्ड मैंने करा है, क्या इससे किसी को भी प्रॉब्लम तो नहीं है? यानी विजिबल सबके लिए इजीली है, या व्हाइट बोर्ड ही ठीक था? तो जल्दी से मुझे चैट पे बता दो। शाबाश बच्चों। व्हाइट ठीक था हसन। अच्छा फरीद ओके है, व्हाइट ठीक था लिशबा। अच्छा 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 अच्छा, दोनों ठीक हैं। अच्छा भाई, अच्छा भाई, व्हाइट अल्लाइबा। अरे यार ज्यादातर लोग व्हाइट ही बोल रहे हैं भाई। चलो भाई अब व्हाइट कर लेंगे, अभी व्हाइट कर लेते हैं भाई। अच्छा भाई ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने चैप्टर 4 अभी स्टार्ट करा था, और चैप्टर 4 में हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। इसका कॉन्सेप्ट सबको आ गया था। फिर मैंने एक सवाल ये वाला आप लोगों से करवाया भी था, बिल्कुल सही करा था आपने। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब जिसका आंसर 1 आए, ठीक है। यानी अगर मैंने 4 लिखा तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर में लिखोगे, ताकि कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए, ओके। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बाद हमने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स यानी एडिटिव आइडेंटिटी। इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो 3 ऑपरेशंस पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं बोर्ड को वाइट कर लूं। अच्छा जी, वाइट बोर्ड कर लिया। अब वाइट बोर्ड कर लिया, अब सबको ओके है बच्चों? ओके हसन, ओके ओके, सही है, ठीक है ठीक है, चलें जी। अच्छा अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है कि हमें कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए हमारे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। वो 2-3 रह गए हैं, वो इंशाल्लाह बीच बीच में बता दूंगा। बाकी सारे जो मेन मेन थे वो सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। अच्छा अब हमें सीखने हैं बच्चों प्रॉपर्टीज़। मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ कह लो या मैट्रिसेस के ऑपरेशंस कह लो। तो प्रॉपर्टीज़ और ऑपरेशंस में क्या क्या सीखना है हमने? सबसे पहले सीखना है बच्चों एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। कि भाई अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हों तो हम उसे कैसे ऐड करें। बहुत सिंपल है बेटा, कोई मसले की बात ही नहीं है। एक एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा, एक आपसे करवाऊंगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैट्रिक्स है बेटा 1 5 4 6, ठीक है। एक मैट्रिक्स है आपके पास, ये है आपके पास ए। इसी तरह आपके पास बी मैट्रिक्स है बेटा, बी मैट्रिक्स आपके पास है 6 7 0 3। और मैंने आपको कहा बेटा फाइंड ए प्लस बी। आपने कहा सर अभी हो जाएगा, कोई बच्चों वाला खेल है तो कैसे? ये देखो बेटा, प्लस प्लस करना किसको नहीं आता, ये देखो बेटा कैसे होगा 1। अच्छा चलो पहले मैं शुरू से एक एक स्टेप बता देता हूँ क्योंकि पहली दफ़ा कर रहे हो। इधर बीच में आपने सेंटर में क्या लगाया, प्लस लगाया। सेंटर में आपने क्या लगा दिया यहाँ पे, प्लस। फिर इधर बी का मैट्रिक्स लिखा 6 0 7 3। अच्छा अब क्या करा, अब सर इसको इस तरह करा, देखो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से करना है, जैसे 1 प्लस 6 इस तरह लिखोगे बेटा। सेम एज इट इज, सेकंड को सेकंड से 5 प्लस 7। इसी तरह बेटा थर्ड 4 प्लस 0, 4 प्लस 0। इसी तरह बेटा फोर्थ को फोर्थ से करा 6 प्लस 3, 6 प्लस 3। नेक्स्ट पेज। इसका आंसर तुम लोग के पास क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस 6 हो गया 7, और 5 5 प्लस 7 हो गया 12, और 4 प्लस 0 हो गया 4, और 6 प्लस 3 हो गया 9। तो बेटा ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। बताओ बेटा मुझे सबको समझ आ गया बच्चों, यस और नो जल्दी से। ओके लाइबा, ओके मरियम, ओके हसन, ओके मनाहिल, ओके अबू बकर, जबरदस्त जबरदस्त। ओके फरीद, ओके बच्चे, ठीक है। अलिशबा का रिप्लाई नहीं आया। अलिशबा समझ आ गया बच्चे? अच्छा, ओ सॉरी 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 सॉरी, देखा नहीं मैंने। अच्छा जी,
सबसे पहला काम आपने क्या करा, ये तो हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब मैं आपको दे रहा हूँ यार, एक मुझे करके तो दिखाओ जरा, देखता हूँ मैं आपको समझ आया नहीं आया। एक आपके पास एक मैट्रिक्स है बी जिसकी वैल्यू है 0 3 4 5 6 7, और एक मैट्रिक्स है सी, आपके पास ये है 4 1 8 9 7 2, और मैंने आपको कहा फाइंड बी प्लस सी। चलो बेटा इसका आंसर बताओ पहले मुझे जल्दी से। सबने कर सर लिया? मैं बताऊं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले मुझे बताएंगे सबने कर लिया या नहीं। ओके फरीद। ओके 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 हसन कर लो कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है फरीद ठीक है। मनाहिल, मनाहिल का आंसर क्यों नहीं आ रहा मेरे पास? अच्छा ठीक है। ओके मनाहिल। अच्छा मरियम आपने कर लिया बेटा? मरियम ओके। मरियम अच्छा सब मरियम आप माइक ओपन करके आंसर बताएं और सब इनका आंसर सुनेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे। ओके मरियम अपना माइक ओपन करके आंसर बताओ बेटा। ओके आई थिंक मरियम कोई थोड़ा सा नेट इश्यू कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, लाइबा आप आंसर बता दो लाइबा। सर रो में 4 4 14 है और नीचे 13 12 9। 13 12 9। अच्छा अच्छा, इनके आंसर को वेरीफाई करें जरा। मनाहिल क्या ये आंसर सही आ रहा है बेटा? जी सर बिल्कुल सही है। ओके 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 बच्चों, ठीक है ठीक है। चलो भाई एडिशन तो सीख गए आप लोग। अब बेटा इसी तरह आपके पास है बच्चों सब्ट्रैक्शन, सेम एज इट इज यही प्रोसीजर है, सिर्फ साइन का फर्क है। मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ और अब हम करेंगे सर बेटा। आवाज नहीं आ रही। अच्छा हो गया, अब आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है आवाज? ओके ओके ठीक है, सही है यार। मेरे हेडफोन में आई थिंक आज कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको मैं चेक कर लूंगा बाद में। अभी मैं कुछ छेड़ना नहीं चाह रहा इसको, वरना हमारा टेम्पो, ओके ओके हमारा टेम्पो जो है वरना खराब होगा। ओके तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बाद अब बेटा हमारा है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन में बेटा सिंपल, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 2 3 4, ये ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है। उसके बाद आ जाएं आप बी मैट्रिक्स में। बी मैट्रिक्स आपके पास है 5 6 7 8। तो और मैंने आपको कहा बेटा ए माइनस बी को फाइंड करें, तो कर लेते हैं, कोई मसले की बात ही नहीं है। आपने लिखा इसको पहले इस तरह 1 2 3 4 माइनस 5 7 6 8, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 5 2 माइनस 6 3 माइनस 7 4 माइनस 8। और जब बेटा इसके आंसर की बारी आएगी तो 1 माइनस 5 होता है बेटा -4, 2 माइनस 6 होता है बेटा -4, 3 माइनस 7 होता है बेटा -4, और 4 माइनस 8 होता है बेटा -4। ये हो गया आंसर।
तो क्या बेटा बताओ, सब्ट्रैक्शन आपको आ गया, आसान लग रहा है, हाँ या ना? यस और नो चैट में जल्दी। ओके हसन, ओके फरीद, ओके अलिशबा, ओके मनाहिल। ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो मुझे करके दिखाओगे, और मैं जिससे बोलूंगा वो मुझे इसका आंसर बताएगा। चलो उतारने का मौका तो। बेटा मैं अभी दे रहा हूँ, उतारने का मौका दे रहा हूँ मैं आपको, सारी चीजें सेव हो रही हैं, बस मैं ये अपनी आखिरी बात कर लूँ फिर कॉपी करने का मौका दे रहा हूँ। ओके, डोंट टेक टेंशन। बच्चे परेशान हो रहे हैं भाई। अच्छा जी, क्वेश्चन आपके पास है 5 4 6 9 3 2। ये आपके पास है एक्स मैट्रिक्स, और अब मैं आपको दे रहा हूँ जेड मैट्रिक्स। 3 8 9 3 4 1। और मैंने आपको कहा बेटा फाइंड एक्स माइनस जेड। चलो बेटा ये आप लोग सॉल्व करो जल्दी से, फिर मैं पूछता हूँ जिससे पूछना होगा। ओके अलिशबा, जबरदस्त बेटा, डन। ओके 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 अलिशबा, आप इसका आंसर मुझे बताएं पहले, फिर बच्चे वेरीफाई कर लेंगे। सर ऊपर रो में है 2 -4 -3 और नीचे है 6 -1 1। अच्छा मनाहिल, क्या ये आंसर सही था बेटा? जी सर बिल्कुल सही है। ओके हसन बेटा, ये आंसर सही था हसन? जी सर बिल्कुल ठीक। ठीक है, और कौन है? अच्छा मरियम, आपने अलिशबा का आंसर सुना था बेटा? यस और नो चैट पे रिप्लाई करें। ओके ओके मरियम, मैं भी समझा देता हूँ बेटा, दोबारा टेंशन नहीं लें आप। ओके ओके, अपना माइक ऑफ कर लें सब जिसका ऑन है। अच्छा भाई, सब्ट्रैक्ट वाला दोबारा देख लो भाई। सब्ट्रैक्ट में करना क्या है आपने? अच्छा ये तो एडिशन है, ये रहा भाई सब्ट्रैक्शन में। अच्छा हाँ मनाहिल बोलो बेटा, क्या हुआ? सर वो गलती से हो गया था। ओके ओके। अच्छा भाई, सब्ट्रैक्शन में करना ये है, दोबारा देख लें, आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है? बस जहाँ जहाँ लास्ट टाइम हमने एडिशन में प्लस लगाया था वहाँ आपने क्या लगा दिया? माइनस। तो ये हो गया 1 -5, ये हो गया 2 -6, ये हो गया 3 -7, ये हो गया 4 -8। जब आपने इनको सॉल्व करा तो आपके पास ये आंसर आ गया, ये हो गया सब्ट्रैक्शन। मरियम बेटा अब क्लियर हो गया आपको? ओके मरियम, ओके बेटा, ओके। अच्छा भाई, एक बस लास्ट वाला देख लो बेटा, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद बल्कि एक काम करो, एक काम करो, तुम लोग कॉपी कर लो। अब पेज 1 से मैं कर देता हूँ, अब तुम लोग कॉपी कर लो, वरना कुछ बच्चे जो है ना वो बड़े परेशान है, बड़े गुस्सा करते हैं मुझ पर, सर कॉपी तो करने दें यार। ठीक है ठीक है। अच्छा मनाहिल ने कर लिया, हसन ने भी कर लिया। हाँ हसन, सॉरी यार, बच्चे नहीं बच्चा, ओके ओके। अच्छा अलिशबा ने भी कर लिया, फरीद, अच्छा लाइबा, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे कॉपी करना चाह रहे हैं, 2 मिनट वेट करने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, मैं पेज 1 से कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बता दो, जिसको कॉपी करना है वो मुझे जरा प्राइवेट में मैसेज करे जल्दी से, प्राइवेट में।
ओके 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 ओके, ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है बच्चों, वो फिर अपनी कॉपी पे लाजमी कर लेना ताकि रजिस्टर मेंटेन रहे। ओके, यस और नो में रिप्लाई कर दो बस। ओके मरियम, ओके अलिशबा, ओके अबू बकर, ओके ओके, सही है लाइबा। अच्छा भाई, हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, और अब जो है हमें क्या करना है, अब हमें जो मेन काम है मल्टीप्लिकेशन करना है, उसको देख लेते हैं, फिर कहानी खत्म करते हैं। अच्छा भाई, मल्टीप्लिकेशन में आपने करना ये है, मल्टी इसको मैं सही से लिख देता हूँ जरा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में बेटा कोई इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें आपने गौर करनी है। जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है बेटा 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स बेटा आपके पास फॉर एग्जांपल गिवन है 5 6 7 8, और मैंने ये कहा फाइंड ए मल्टीप्लाई बाय, इसको सही कर लेता हूँ, फाइंड ए मल्टीप्लाई बाय बी। डॉट भी बेटा मल्टीप्लाई को शो करता है, ये बात याद रखिएगा, डॉट। अच्छा, ए मल्टीप्लाई बाय बी निकालो भाई। अच्छा, इसको ए डॉट बी भी लिख सकते हैं बेटा, और इसको यूं ए बी भी लिख सकते हैं। एक मिनट में इसको सही कर दूं, हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ए बी भी लिखते हैं। तो ए बी हो या ए डॉट बी हो, दोनों का मतलब ये है कि आप मल्टीप्लाई करें, ए को बी से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, मल्टीप्लाई का रूल देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीप्लाई के रूल के लिए आपको चेक करना पड़ेगा ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड चेक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेक कैसे करेंगे कि आपने ये देखा कि यार आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये वाला, इसका ऑर्डर क्या है, आपने कहा सर 2/2, ओके। फिर आपने देखा यार आपके पास जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, आपने कहा सर 2/2। तो बेटा एक बात याद रखना मेरी, ये रॉ है ये कॉलम है, ये रॉ है ये कॉलम है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रॉ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रॉ सेम नहीं हुआ तो बेटा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो इधर तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम भी 2 है और सेकंड मैट्रिक्स का रॉ भी यहाँ पे 2 है, तो इस वजह से इधर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों जिसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। अब हम इनको जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं बेटा, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको पहली चीज क्या बताई कि बेटा ऑर्डर चेक करना है। सबसे पहले ऑर्डर में ये देखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रॉ हमेशा सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाओ जरा आगे। अब अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूं, मैंने मल्टीप्लाई का तरीका क्या है वो बता देता हूँ। 1 2 3 4, अच्छा भाई, मल्टीप्लाई बाय 5 6 7 8। बहुत गौर से देखना बेटा, बहुत गौर से, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। मल्टीप्लाई का रूल देखो। अच्छा, मल्टीप्लाई करते किस तरह है बेटा, फर्स्ट रॉ, ये देखो बेटा, फर्स्ट, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे बेटा, इस तरह, यानी पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो। 1 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में लगाना है प्लस। अच्छा, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरह बेटा फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करा, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस, फिर बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 8। क्या ये स्टेप किसी को समझ आया, यस और नो में रिप्लाई करो बच्चे जल्दी से।
गुड अबू बकर, गुड मरियम, गुड हसन, गुड फरीद। हाँ ठीक है, मैट्रिक में पढ़ाया था, ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा भाई, सेम एज इट इज बेटा, आ जाओ उधर। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इनको कर लें आप मल्टीप्लाई, 1 को 5 से करेंगे, 5 प्लस 2 7 ज़ा 14। ओहो, ये गलती से हो गया मुझसे। अच्छा जी, 2 7 ज़ा 14, फिर इधर आ जाओ, 1 6 ज़ा 6 प्लस 2 8 ज़ा 16, 3 5 ज़ा 15 प्लस 4 7 ज़ा 28, 3 6 ज़ा 18 प्लस 4 8 ज़ा 32। अब इनको प्लस कर लो, 14 प्लस 5 19, 15 प्लस 28, ये हो गया आपके पास 38, और ये हो गया 43, 18 प्लस 32, ये हो गया आपके पास ये हो गया आपके पास 50। और ऊपर 16 प्लस 6, ये हो गया आपके पास 22। तो क्या ये आंसर आ गया है आपके पास? ओके ठीक है। तो क्या बेटा a मल्टीप्लाई बाय b आपको आसान लगा? एक सवाल आपको दे दूं? ओके हसन, ओके अलिशवा, ओके अबू बकर, ओके ओके, ठीक है सही है। अच्छा भाई, एक सवाल आपको थोड़ा सा मैं दे रहा हूँ, एक सवाल आपको। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे, जिसमें a का मैट्रिक्स आपके पास है a इक्वल टू 6 10 5 8, और b का मैट्रिक्स आपके पास है 2 5 8 3 7 6। अच्छा, सबसे पहले एक काम भाई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में निकाल लेता हूँ, फिर बाद में तुम लोग खुद निकालना अब हमेशा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ बेटा, इस वाले का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? सर ये तो है 2/2। इस वाले का ऑर्डर मैट्रिक्स क्या है बेटा? सर ये आपके पास में कितनी रॉ है? सर 2 रॉ है और 3 कॉलम है, यानी 2/3। तो बेटा ये देखो, इसका कॉलम और इसका रॉ आपके पास क्या है? सेम है। तो अब मैं जिससे पूछूं वही जवाब देगा, सिर्फ जिससे पूछूं वही जवाब देगा। मरियम फरहान मुझे ये बताएं बेटा, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं? जल्दी से माइक ओपन करके। मरियम बेटा थोड़ा सा लाउड बोलो प्लीज। पर 2/3 है तो इसलिए नहीं होगा। अच्छा नहीं बेटा नहीं, देखो मेरी बात सुनो, दोबारा स्क्रीन पे देखो, ये रॉ है और ये कॉलम, ये रॉ है और ये कॉलम, ठीक है। मैंने ये कहा था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रॉ क्या होना चाहिए? सेम। तो जब ये और ये सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है मरियम? अबू बकर हाँ पॉसिबल है बेटा, सही कह रहे हो। लाइबा बिल्कुल पॉसिबल है बेटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, फिर मैं आंसर पूछता हूँ आप लोगों से, जल्दी से सॉल्व करो बच्चों। सर कौन बोल रहा है? जी मनाहिल जी सर, मनाहिल ये बोल। देखिए पहले तो
पहले हम इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, जी जी, उसके बाद सर फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और एक फिर मिनट, सर सेकंड रो। हाँ, फिर दोबारा नीचे आओगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करोगे।